हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। हम 2004 के बहाली हैं और आज तक हम लोग को उतना ही, हम तो 2800-3000 रुपया में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे और हम लोग को वेतन मिलती है कभी कभी 4 महीना, कभी कभी 6 महीना। और हम अकेले एक महिला हैं और हमारे पास 3 बच्चे हैं और हमारे पास डेरा का घर है ना। और 2800 रुपया में हम पालन पोषण करते करते तीनों बच्चों को आए हैं। और आज भी झारखंड सरकार से हम आशा लिए हुए हैं कि अगर बिहार का तर्ज में और हम लोग का वेतन भुगतान करेंगे तो हमारा बाल बच्चे को कम से कम BA में का पढ़ाई कराएंगे, कोई अच्छा पोस्ट में नौकरी कराएंगे, एक बेटी है अच्छा कायदे से समाज में शादी करेंगे। लेकिन आज तक हम 16 साल नौकरी किए हैं पर 6 महीना 4 महीना के अंदर में हम लोग को वेतन मिलती है। उस वक्त डेरा का भाड़ा हमको देने के लिए पैसा नहीं मिलता है, प्लस खाने को नहीं मिलता है। हम लोग सिर्फ एक चावल और आलू का चोखा बना के खा के और माँ होने के नाते रोए, दर दर भटके। लेकिन आज तक हमारी सरकार हम लोग को नहीं सुनी, नहीं बुझी। आज दुख भरा जिंदगी लेके आज भी हम 3 बच्चों के साथ डेरा का घर में पालन पोषण कर रहे हैं। 2 बच्चों को हमने इसी 2800 रुपया से लेके 5000 करते करते 9000 तड़पा तड़पा के 100 रुपया हम लोगों को मिलते रहा। 3 साल 4 साल बीता तो 100 रुपया बढ़ा। आज हम लोग 15,000 रुपया में जी रहे हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं हमारे। और तीनों बच्चे को हमने पालन पोषण किया और आज इंटर पास दोनों बच्चों को किया। एक बच्चा छोटा है, आज भी मेरा जनवरी से उस बच्चे को फी नहीं अदा किए हैं। मेरा बच्चा को अभी स्कूल में परीक्षा लिखने नहीं दे रहा था मास्टर वहाँ का। ऐसे यातनाओं से हम लोग गुजर रहे हैं। तो हम झारखंड सरकार से विनती करते हैं कि हम लोग का मांग, हम लोग का जो भी बिहार के तर्ज के लिए हम लोग जो मांग करते हैं, या हम लोग हमारे भाई बहन लोग जो बैठे हुए हैं, सबों का मान इज्जत और मान सम्मान हो। हम लोग का झारखंड कैसे जी मान लीजिए जिला पुलिस का बल है, उन लोगों से हम लोग ड्यूटी करते हैं। वे लोग राइफलधारी होते हैं, हम लोग भी मशीन लेकर रहते हैं। हम सचिवालय में ड्यूटी करते हैं 8 घंटा 9 घंटा। हम लोग भी CM का सेवा करते हैं, प्लस हम लोग को एक होम गार्ड घोषित करता है। अगर हम लोग का सर ड्यूटी जरा सा मिस किया तो हम लोग को कहता है कि इसको विरमित कर दो। और हम ऑफिस जाते हैं, विरमित होने के बाद तो वहाँ कम से कम 2000-3000 रुपया की मांग होती है। जब हम 2000-3000 रुपया अपना ऑफिस में देंगे सर, मेरा बाल बच्चों का कैसे लालन पालन होगा। और ड्यूटी कितना किए हम, मात्र 4 महीने। और किसी प्रकार का दिक्कत हुई तो 4 महीने के बाद हम लोग को निकाल देता है। अब ऑफिस जाइए रोते रोते, सर ऑफिस में ड्यूटी दीजिए सर, कहीं लगा दीजिए सर। कहते हैं डेरा में जाओगे सर, मानना पड़ेगा। हम बोले जी सर जाना पड़ेगा। जब डेरा चले जाते हैं तो वहाँ वही झाड़ू है, पोछा है, कपड़ा है, बर्तन है। अब जो मेम साहब लोग होती है ना, उनको तेल भी मालिश करना पड़ता है। तो हमने तो सब कुछ किया, हमने सब कुछ किया। आज हम सचिवालय में हैं। हम तो एक कोई सचिव के यहाँ थे ना, वहाँ उनके यहाँ कुत्ते पाली हुई थी मैडम, नहीं बोलते हैं, बाकी को रहने देते हैं। तो पर हमने कुत्तों का भरदम सेवा किया। उसने आप लोग बड़े छोटे भाई बहन सब कोई हैं, माए बाप सब कोई हैं, कि कुत्ता को हमने कैसे कैसे सेवा किया होगा। और हमने कितना तड़पा, कितना रोया। और आज तड़प के रो के हम अपने हाल को बुरा, लेकिन समाज में बाजार में अपने को बुरा दिखने के नहीं दिखाते हैं। यहाँ का दर्द यही रहते हैं, महसूस करते हैं। आज भी हम सोचते हैं कि हमको समाज में मान हो, मेरा ऑफिस में मान हो, हमको 2 पैसा बिहार का तर्ज में दे। आज हम लोग रिटायर करके जाएंगे, मान लीजिए चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग भैया लोग रिटायर करेंगे आज, तो वे लोग क्या लेके जाएंगे, खाली के खाली जाएंगे। आज हम 16 साल सरकार का सेवा किए, सचिवों का सेवा किए, हमको क्या मिला। सचिव के यहाँ हम लोग को होम गार्ड को, महिला को या पुरुष जो भी पानी भरता है, बाहर साफ सफाई करता है, उसको बोलता है ना कि मैंने दाई, हम दाई। हम उन लोग को राइफल की ट्रेनिंग हुई है, हम लोग को अनेक तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग हुई है। हम लोग का ट्रेनिंग में आप देखेंगे तो लगेगा हाँ जिला जैप का ट्रेनिंग है। लेकिन हम लोग जाते हैं जब ना डेरा में, आवास में, तो दाई कहा जाता है, नौकर कहा जाता है। ऐसा हम लोग को 72 माने सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं ना चाहते हम लोग भी चाहते हैं वर्दी पहन के शान से सचिवालय में 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करते हैं। जरा सा मिस हुई तो कहेगा इसको ड्यूटी से निकाल दो। अब ड्यूटी से हम निकल गए, ठीक है, हम रोते रोते तो ड्यूटी से निकल जाते हैं। बच्चे भी पूछते हैं मम्मी आज क्यों इतना खफा हो, उदास हो। हमने कहा अरे ड्यूटी से हमको तो बाबू निकाल दिया। हाँ मम्मी कल कैसे पैसा देगी। अरे कल तो नहीं जाएंगे, बहुत थके हैं, परसों चलेंगे। जब परसों से हम जब ऑफिस का चक्कर काटते हैं तो वो 4000 रुपया 5000 रुपया का जो चक्कर होता है, तो सर आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम 5000 आपको कहाँ से देंगे। जब हम 5000 4000 उनको ऑफिस में अदा करेंगे पैसा, इसके बाद हमको कहीं पे दिया जाता है, तब सारे काम करना पड़ेगा।
कमोड छोड़ के बाथरूम में जो कमोड बना हुआ है वो सर वही भर हम लोग छोड़ते हैं, बाकी सफाई सारे का करते हैं। आज उनका नखून काटने से लेके बाल की सफाई, उनकी हाथों की मेहंदी, उनकी सारे मेकअप के सारे काम, सारे सामग्री हम लोग जोड़ते हैं। और अगर मिस हुआ तो कहेगा इदा दाई ना है, दैया है। दाई तो कहता है, इसके बाद दैया भी कहता है। ऐसे हम लोग को इतना यातना सहना पड़ता है, लेकिन दिल तो रोता है। और हम लोग की बददुआ भी लगेगी उन लोगों को। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर कोई गरीब को या कोई असहाय को आप माने बेरहमी से सताइएगा तो उसका बददुआ भी पहुंचता है। उनके घर में, आपके घर में जो जितने कार्य होंगे सबका जिम्मेदार हम। हाँ, ऐसे ऐसे तो समस्या आती है, को करना पड़ता। महिला को तो ऑल टोटल खाना बनाने से शुरू कीजिए, सब तेल पानी से लेके झाड़ू पोछा से लेके आयरन वायरन समूचा। हाँ, आयरन में मिस कर गए। शर्ट थोड़ा हार्ड होती है सर, शर्ट का प्रेस थोड़ा हार्ड होती है, पैंट तो थोड़ा सीधा पड़ता है तो हो जाता है, पर प्रेस अगर शर्ट का ऐसे थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो देखिएगा आपको 10 गो बातें नहीं 1000 बातें, अरे वो तो अच्छी नहीं करती है, सो दूसरा को बुलाओ, इसको विरमित कर दो, हटवा दो, ऑफिस को फोन कर दो, सो वहाँ का जो कर्मचारी है फलना है, सो वो कमान काट के दूसरा जवान भेजेगा, ऐसे कहता है। ऐसे बहुत दुख है सर, बहुत दुख। हम लोग लास्ट मेरा विनती है झारखंड सरकार से कि बिहार के तर्ज के बराबर हम लोग को भी माने सुख सुविधा दे और हम लोग भी जिला जैब के बराबर में जिए और हम लोग का वर्दी का मान सम्मान बना रहे। आज भी वही जिल्लत वाली जिंदगी है सर, आज भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आज भी हमारा बच्चा लोग, आज मेरा बच्चा बोला सो मम्मी टी शर्ट इतना पुराना है ना, हम बड़ा हो गए हैं, आईकॉम किया सर, समझे। तो आज उसका टी शर्ट के लिए हम रातें में रोए, थोड़ा रोए, और उसको महसूस करेगा कि बेटा अरे अब रीपेमेंट होने दो ना, सो तुम्हारे लिए बढ़िया 500 550 रुपये का टी शर्ट ले देंगे, ये बोले। और बेटी आज मेरा व्रत में है, मेरा बेटी बोली कि मेरे लिए सैंडल नहीं खरीद दी मम्मी। हम कहे वो भी मेरा इंटर पास की है बेटी, योगदा कॉलेज में उसका भी हम मैंने एडमिशन BA पार्ट 1 के लिए किए हैं। तो बेटी आज मेरा सैंडल के लिए बोली, और आज व्रत में है, आज हम भी व्रत में है। हम माननीय मुख्यमंत्री से 10 संग्री विनती करते हैं कि हम लोग को बिहार का तर्ज के बराबर करे, हम लोग का बाल बच्चा और अपना भविष्य, और हम लोग रिटायर होके जाएं तो सरकार को भी हम लोग अभिनंदन करेंगे कि हम लोग का जीवन को भी खूब सुंदर सुलझाया और हंसी खुशी से अपना रिटायर करके, अरे जो भी देंगे, जो बिहार जो सरकार दे रहे, नीतीश कुमार सरकार, आज हमारा हेमंत सरकार देंगे, वो तो हम लोग को मैंने अपना गद्दी लेने से पहले इस भैया को बहुत आश्वासन दिए थे, राजीव कुमार तिवारी को बहुत आश्वासन दिए थे, बोले थे कि जब हमारी हेमंत सोरेन की सरकार जब आएगी आप लोग जिताइए हमको, मदद कीजिए हमको। जब इन्होंने, हम ही लोग सारे कोई मिले और लोग मिले, उनको कुर्सी दिलाए, हम लोग के लिए समय नहीं है उनके पास। हम लोग तो सर देखिए एक महिला हुए, जेंट्स लोग तो कहीं कहीं कुली कबाड़ी भी कर लेता है, नौकरी नहीं मिलता कुली कबाड़ी करते हैं, वे लोग ठेला में भी कुछ फल फूल सेव संतरा आदि आदि चीज बेचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब ड्यूटी नहीं मिलती है तो आवास में किसी कोई साहब, कोई HSC वाला साहब है, कोई कुछ भी साहब है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं लोकेशन को बात है, तो वहाँ पे हम जाके झाड़ू पोछा न करते हैं सर। बाल बच्चों को, हम तो माँ है, हम तो थोड़ा सा में रोते हैं, तो हमको तो झाड़ू देना पड़ेगा, अन्यथा आप सरकार का भी ड्यूटी करेंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो भी रोज का भोजन के लिए हमको किसी का घर में आवास में काम करना। हमारी मांगे हैं, जब सरकार नहीं बने थे तब हमसे वादा किए थे कि जब हमारी कलम पे ताकत आएगी तो हम सबसे पहले होमगार्ड जवानों को प्राथमिकता देंगे और नियमित ड्यूटी और समान काम का समान वेतन देंगे बोल के। फिर अब जब हमें उन्हें कलम की ताकत दिए, सरकार बनाए, तो फिर हमारे वादे के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? हम सभी जवानों से इस तरह क्यों नाजायज व्यवहार कर रहे हैं? सौताला व्यवहार हमसे किया जा रहा है। 4 दिनों से हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, पर हमें कोई सुविधा नहीं है। कड़ी धूप में छोटे छोटे बच्चों सबको लेके आए हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और जिस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आए हुए थे, उस दिन हमारा सम्मान नहीं किया गया है। हमें बहुत परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री से हमें यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि वो हमारी मांगे को जल्द से जल्द पूरा करे। हम 2 साल हो गए हैं नियुक्ति हुए, हम 4 महीना ड्यूटी किए हैं, जो कि अभी 8 महीना घर पे बैठे हुए हैं। बाकी 8 महीना बस हमारे घर के जो खेती बाड़ी है और मजदूरी करने जाते हैं, उसी से मेरा गुजारिश हो रही है। बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें हैं। सरकार हमें ये मजबूरी की है कि नियमित ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे घर चलाने में और बच्चों को सही शिक्षा दिलाने में, सही कपड़ा पहनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग
अनिश्चित धरना पे बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हम लोग धरना स्थल पे ही बैठे रहेंगे। ड्यूटी के दौरान हम लोग को जल्दी से सैलरी नहीं मिलता है। हम लोग को जैसे कि कमान काटने के लिए पैसा भी लिया जा रहा है और जल्दी से ड्यूटी भी नहीं मिलता है। बहुत दिक्कत होती है। कमान काटने के लिए पैसा लिया जा रहा है 4 महीने का 4000। ड्यूटी मांगते हैं तो बोलते हैं कि जगह नहीं है। तो हम लोग ऑफिस भी जाते हैं तो हम लोग को मिलता ही नहीं है ड्यूटी। जैसे जिससे लेने सकते हैं 4000 3000 उसको तो ड्यूटी भी नहीं मिलता है। और कुछ भी गलती करते तो हम लोग को बोला जाता है कि विरमित कर देंगे। ऐसा आवास वाला काम में भी लगाया जा रहा है। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा सब ये सब हम लोग को काम किया है। गरीब वाला आवास में जैसे कि बड़ा सर लोग रहते हैं वही वाला घर में काम करने के लिए बर्तन सब भी, झाड़ू पोछा भी, कपड़ा लता सब धुलवा रहे हैं। तो हम लोग को न्याय हो रहा है कि हम लोग को होमगार्ड के लिए बहाली किया गया। जब जगह नहीं है उसकी बहाली नहीं लेना चाहिए, फॉर्म नहीं निकालना चाहिए। जब भर्ती किया गया है तो अच्छा से ड्यूटी देना चाहिए। जिस चीज़ के लिए भर्ती किया गया है उस चीज़ के लिए हम लोग को देना चाहिए। तो हम लोग क्यों आवास में भेजा जा रहा है? हम लोग वो चीज़ काम करना नहीं चाह रहे हैं। विधायक आश्वासन दे के गए हैं कि 15 तारीख को हम बात रखेंगे, विधानसभा में जाएंगे। सभा में। तो हम लोग को उम्मीद है कि वो जो विधानसभा में रखेंगे वो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को जो बिहार की दर्जा मिल रहा है वो हम लोग झारखंड में भी लागू कर दिया जाए। हम लोग उम्मीद लेके बैठे हैं सरकार से कि हम लोग की जो मांगे हैं, अभी ये जगह में बैठे हैं वहाँ इतना चिलचिलाती धूप में सारा चीज़ बल बचा लेके आंधी तूफान की अभी उम्मीद है, आंधी तूफान भी हो सकती है। हम लोग बैठे हैं अपना जीविका चलाने के लिए यहाँ आके बल बच्चा के साथ में इतना कष्ट के साथ बिता रहे हैं। वो चीज़ तो सरकार को देनी होगी। कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग हक के लिए यहाँ आए हैं, हक लेके ही बारिशों में यहीं रहेंगे। और हम एक विधवा औरत भी हैं, मेरा पति गुजर गए, हम यहाँ हैं, मेरा बच्चा घर में है। मेरा बच्चा के भविष्य के लिए हम खुश हो रहे थे कि हम वर्दीधारी में बहाल हुए हैं। मेरा बच्चा को अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ना बाथरूम है ना कुछ नहीं, खुले खेत में जाके हम लोग नहाते हैं, धोआते हैं, रहते हैं और खाना पीना कुछ नहीं। बाल बच्चा है उसको सुई दुई देने के लिए भी डॉक्टर नहीं है, नहीं सामने कोई हॉस्पिटल नहीं है। क्या करें, मजबूरी है। बच्चा दूध के लिए बोलता है, उसको लाने के लिए हम लोग को कम से कम 3-4 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है सर। फिर लाएंगे जैसनो करके तो बच्चा को तो लाना है, उसको तो पालना है, उसको तो करना है। ये सब बहुत समस्या लेडीज से है। कृपया ये मांग बस सरकार के पास पहुंचा दीजिए, वो हम लोग का मांग पूरा कर दे। बहुत कृपया हो जाएगा आप लोग से भैया, और हम लोग का मांग पूरा कर दे। तकलीफ है, हम लोग तो एक लेडीज है कि अपना दुख नहीं बता सकते हैं कि क्या है, अंदरूनी है क्या है नहीं है। हर चीज़ तो दीदी लोग बता ही दी है, क्या बताइए एक ही बात। तो बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार दर्द से जो नियमित ड्यूटी मिला है, हो रहा है हर जगह, वो चीज़ हम लोग का यहाँ झारखंड भी कर दे तो बहुत धन्यवाद मानेंगे सरकार को, बहुत अच्छा बोलेंगे। क्योंकि ये लोकल सरकार है, झारखंड के रहने वाले हम लोग भी अस्थायी यहाँ झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोग कितना जंगल गांव के हैं, उग्रवादी क्षेत्र तरफ से रहने वाले, गुमला जिला के हैं और चेबसा जिला के रहने वाले हैं। कितना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किए, कितना दूरी स्कूल गए, वहाँ से आए, पढ़े लिखे और आज हम लोग का एक बहाली में निकाल के आज है ड्यूटी में। फिर भी हम लोग का ढंग से ड्यूटी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? घूर के हम लोग को तो जंगल में वासी जाना ही ना पड़ेगा सर।